अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो टिप हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं वो आइल्स राइटिंग के रिलेटेड है, क्योंकि राइटिंग वो मॉड्यूल है जिसमें बहुत ज़्यादा स्टूडेंट जो है वो स्ट्रगल करते हैं। देखिए, राइटिंग में सबसे ज़्यादा क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है? अगर इसका आंसर सिर्फ एक वर्ड में देना हो तो इट्स क्लैरिटी। हमारे 90% एसेज जब मैं चेक करता हूँ या जब आप ये खुद अपना ऐसे पढ़ेंगे तो यू विल नॉट बी फाइंडिंग एनी क्लैरिटी इन दोज एसेज। इसकी एग्जांपल लीजिएगा, जैसे आपके पास भी आईफोन 14 है, मेरे पास भी आईफोन 14 है, हमारे पास पोस्ट पेड सैम्स हैं, लेकिन वी आर नॉट एबल टू हियर ईच अदर। तो क्या ये एक अच्छी कम्युनिकेशन है? डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट वी हैव लेटेस्ट फ़ोन्स और हमारे पास जो है वो पोस्ट पेड सैम भी है? नहीं। कम्युनिकेशन तब कंप्लीट होती है व्हेन इट इज़ क्लियर। तो हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि वोकेबलरी अगर आपकी बहुत अच्छी है, आपका ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, आपका जो है वो आप डिफरेंट काइंड ऑफ सेंटेंसेस यूज़ कर रहे हैं, लेकिन आपका ऐसे क्लैरिटी में लैग कर रहा है, तो आप उसमें कभी भी अच्छा स्कोर नहीं कर लेंगे। क्योंकि 7 बैंड के अंदर सबसे पहली चीज़ जो एग्जामिनर एक्सपेक्ट करता है वो है क्लैरिटी। अब आप कहेंगे कि क्लैरिटी कैसे डेवलप होगी? मैं उसकी एक एग्जांपल देता हूँ आपको। लेट्स से यू हैव एन एसे टू राइट, जिसमें आपसे वो कहते हैं कि डू यू एग्री और डिसएग्री। अब आपने एग्रीमेंट साइड के ऊपर एक पैराग्राफ लिखा, आपने डिसएग्रीमेंट साइड पे एक पैराग्राफ लिखा और कंक्लूड कर दिया। इंट्रोडक्शन तो सब में आपने लिखा ही। अब आप देखें, बेशक आपने बहुत अच्छी वोकेबलरी यूज़ की थी, आपने बड़ा अच्छा ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर यूज़ किया, पैराग्राफिंग बड़ी अच्छी की, एग्जांपल्स बड़ी अच्छी कोट की, लेकिन यू विल नॉट बी स्कोरिंग अ 7 इन दैट ऐसे, क्योंकि आप एक इंट्रोडक्शन में टेक ले रहे हैं दैट यू एग्री विद दिस थिंग, और जब आप बॉडी पैराग्राफ में जस्टिफाई करने जा रहे हैं तो आप एक कंप्लीट पैराग्राफ एग्रीमेंट पे लिखते हैं और एक डिसएग्रीमेंट पे लिख के अपनी ओपिनियन को बैलेंस कर देते हैं। नाउ एज एन एग्जामिनर आई विल बी कंफ्यूज दैट व्हाट वाज योर पर्सपेक्टिव। यू आर सेइंग यू एग्री विद दिस थिंग, लेकिन आपने तो दोनों को बराबर वेटेज दी है अपने उसमें बॉडी पैराग्राफ्स में। यही दूसरा सिनेरियो देखें, लेट्स से वी से दैट वी एग्री, और हम 2 पैराग्राफ लिखते हैं एग्रीमेंट पे और एक पैराग्राफ लिखते हैं डिसएग्रीमेंट पे, छोटा सा। तो अब देखें, नाउ इट्स ए क्लियर ऐसे दैट आई हैव टेक इन माय इंट्रोडक्शन दैट आई एग्री विद दिस थिंग, फिर मैंने उसको डबल पैराग्राफ में जस्टिफाई किया और एक छोटा सा पैराग्राफ मैंने डिसएग्रीमेंट में लिखा टू मेक इट मोर एकेडमिक। अब मेरा ऐसे क्लैरिटी शो कर रहा है, माई एग्जाम्पल्स, माई बॉडी पैराग्राफ इज इन लाइन विद द टेक आई हैव टेकन इन इंट्रोडक्शन। तो इसमें आप 7 बैंड इजीली ले सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको डेवलप करने की ज़रूरत है वो अपनी राइटिंग में क्लैरिटी ऑफ द पर्सपेक्टिव है। थैंक यू सो मच।